वेलकम बैक टू योर एस्पिरेंट। टुडे वी विल डिस्कस योर मैकबेथ। मैकबेथ की इंपॉर्टेंट सीरीज होने आपके सफिशिएंट क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मैकबेथ की जितनी भी रिलेटेड क्वेरीज होंगी वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 45 क्वेश्चन मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं, प्लस कॉट्स हैं और डिफरेंट जो सीन है, जैसे पॉर्टर सीन है जो कॉमिक रिलीफ देता है, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। ध्यान से प्ले को रीड कीजिए, आपका मैकबेथ यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकबेथ स्टार्ट होता है, ये एक ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा था 1606 के ड्यूरिंग इसको सबसे पहले परफॉर्म कराया गया था। ओरिजिनली ये ट्रेजेडी 1623 में पब्लिश हुई थी। मेन कैरेक्टर्स में बैंको, मैकडफ, मैकबेथ और किंग डंकन आ जाते हैं। ये स्कॉटलैंड में इसकी मेन सेटिंग मानी जाती है। पूरा प्ले वैसे तो स्कॉटलैंड में है, इसे द स्कॉटिश प्ले भी बोला जाता है। क्वेश्चन ये भी पुटअप किया जा सकता है कि स्कॉटिश प्ले किसे बोला जाता है, तो स्कॉटिश प्ले मैकबेथ को बोला जाता है, क्योंकि इस पूरे प्ले की जो सेटिंग है वो स्कॉटलैंड में है। लेकिन एक्ट 4 सीन 3 में इसमें इंग्लैंड में भी दृश्य दिखाए गए हैं। तो स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि एक्ट 4 सीन 3 में कहां पर है, तो इंग्लैंड में है। वो आपको आगे स्टोरी में पता चल जाएगा कि कैसे ये इंग्लैंड में है। ओके, सो इसमें मेन सोर्सेज की बात कर लेते हैं। मैकबेथ के जो सोर्सेज हैं वो हॉलिंज क्रॉनिकल से माने जाते हैं। ये ध्यान रखना, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हॉलिंज क्रॉनिकल से इसके सोर्स माने जाते हैं, और इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये फेमस ट्रेजेडी हो जाती है शेक्सपियर की। अब यहां से प्ले शुरू होता है, वहां पर युद्ध चल रहा होता है। किसके बीच, ये आपको ध्यान रखना होगा, नॉर्वे एंड स्कॉटलैंड के बीच युद्ध चल रहा होता है, जिसमें मैकबेथ और ये बैंको जो हैं जनरल होते हैं किंग डंकन की आर्मी के। ठीक है, स्कॉटलैंड के किंग उस टाइम कौन होते हैं, किंग डंकन, और मैकबेथ और बैंको उनकी आर्मी के जनरल होते हैं। और नॉर्वे से युद्ध जीतने के बाद ये इन दोनों जनरल्स को 3 विचेस मिलती हैं। ठीक है, ये जो 3 विचेस हैं, अब वहां पर ये भविष्यवाणी करती हैं। 3 प्रोफेसीज ये वहां करती हैं। सबसे पहली प्रोफेसीज में मैकबेथ विल बी अ थेन, कि मैकबेथ जो है थेन बन जाएगा। मैकबेथ विल बी किंग, मैकबेथ राजा बन जाएगा, दूसरी प्रोफेसी। और थर्ड प्रोफेसी ये करती है कि बैंको के जो सन होंगे वो उत्तराधिकारी बनेंगे, यानी कि उनको राज्य मिलेगा। अब ये जो विचेस हैं ये भविष्यवाणी करके वहां से चली जाती हैं। अब ये जो विचेस है, इसकी फर्स्ट प्रोफेसी सच हो जाती है जब राजा डंकन ये थेन ऑफ कॉर्डर तो बन जाता है, लेकिन जब किंग डंकन मैकबेथ के कासल में विजिट करते हैं तो लेडी मैकबेथ को ये पता चलती है, जो विचेस वहां हुई थी, विचेस ने जो प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी जो की थी, उन सब के बारे में लेडी मैकबेथ को पता चल जाता है। तो मैकबेथ को वो किंग डंकन का मर्डर करने के लिए उकसाती है कि जब वो सो जाएं तो सेकेंड प्रोफेसी तभी सच होगी, उन्हें उनका मर्डर कर दिया जाए। अब जो ये लेडी मैकबेथ है, ये मैकबेथ की किंग डंकन की हत्या करने में हेल्प करती है, और वहां उसको आइडिया देती है कि जो सर्वेंट्स होंगे उनको मर्डरर्स हम बना देंगे, और ये ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो जो सर्वेंट्स होते हैं उनको ये मर्डरर बना देते हैं, किंग डंकन की हत्या कर देते हैं, और जो उनके सर्वेंट्स को ही उनका क्या मर्डरर घोषित कर देते हैं। अब इसके बाद यहां पर पॉर्टर सीन आता है। ये पॉर्टर सीन कब आता है, ये पूछा जा सकता है। तो ये पॉर्टर सीन कब आता है, जब मैकबेथ राजा डंकन की हत्या कर देता है। उसके बाद ये जो मैकडफ और लेनॉक्स हैं, ये किंग डंकन से मिलने आ रहे होते हैं, तो ये यहाँ पर आता है, ये पॉर्टर से मिलते हैं एक्ट 2 सीन 3 में। तो इस सीन में जो मैकबेथ है वो राजा डंकन की हत्या कर चुका है, और पॉर्टर अब इन दोनों से बात कर रहा है, मैकडफ एंड लेनॉक्स से, जब वो मैकबेथ के कासल में पहुंचते हैं। ये भी पूछा जा सकता है। एक और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि मैकबेथ के कासल का क्या नाम था। मैकबेथ कासल था इन्वर्नेस। ठीक है, मैकबेथ कासल इन्वर्नेस में पहुंचते हैं। ठीक है, तो वहां पर ये पॉर्टर से बात करते हैं। अब ये इसको मैंने यहाँ पर इसीलिए ऐड किया है, पॉर्टर की सॉलिलकी, और जो पॉर्टर सीन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पुटअप किए जा सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान से रीड करना है। ये जो पॉर्टर सीन है इसमें कॉमिक रिलीफ लाता है। ये जो ट्रेजेडी चल रही होती है ना, इसमें ये कॉमिक रिलीफ लाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है ना, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉर्टर सीन इज द प्लेस, यानी कि कॉमिक रिलीफ, एक तरह से आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। ये यहाँ पर जॉक भी करता है ना, दैट ही वर्क्स एट हेल गेट। तो अब यहाँ पर हियर इज द नॉकिंग इंडीड, इस तरह से ये कॉट आती है। ये बात कर रहा है जब उनसे, मैकडफ से और लेनॉक्स से, हियर इज इंडीड इफ अ मैन व पॉर्टर ऑफ हेल गेट,
ठीक है, पॉर्टर यहाँ पर जॉक कर रहा है, मजाक कर रहा है कि वो यहाँ वर्क करता है एज अ हेलगेट, कि वो यहाँ का हेलगेट है। ही शुड हैव ओल्ड टर्निंग द की। ये लाइन आपको ध्यान रखनी होगी एक्ट 2 सीन 3 में जब मैकडफ और लिनक्स किंग से मिलने आते हैं तो पॉर्टर वहां पर जो मेन होता है दरबार पर, तो वो उनको रोक लेता है और वहां पर ये कॉमिक रिलीफ प्ले में चल रहा होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। लाइन 1 to 3 में ये बोल रहा है कि वो यहाँ पर हेलगेट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद यहां पर पॉर्टर कॉन्वर्सेशन कर रहा है। नॉक नॉक नॉक, नॉक नॉक मीन्स हु इज देयर, यहां कौन है। द नेम ऑफ बिलजेबब, यानी कि बिलजेबब यहां पर डेविल के लिए बोला गया है, एज अ डेविल। हियर इज अ फार्मर दैट हैंग हिमसेल्फ ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लेंटी, कि यहां पर एक फार्मर है जिसने बहुत सारी चीजों को अपनी एक्सपेक्टेशन पर जकड़ा हुआ है, लटकाया हुआ है। ठीक है, इस तरह की कोट जो है इस सीन में हमें देखने को मिलती है एक्ट 2 सीन 3 लाइन 5 to 7 में। ठीक है, और ये पूछा जा सकता है आपसे कि जब पॉर्टर कन्वर्सेशन कर रहा होता है मैकडफ और लिनक्स से तो कौन सी कोड बोलता है, नॉक नॉक नॉक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, ये कोड बोलता है। ठीक है, पॉर्टर ड्रिंक पर भी कमेंट्री करता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। जब पॉर्टर ड्रिंक पर कमेंट्री कर रहा होता है, यानी कि यहाँ पर कॉमिक रिलीफ चल रहा होता है, लेट्स सर। ठीक है, क्या कहता है कि लेट्स सर इट प्रोवोक्स एंड अनप्रोवोक्स, इट प्रोवोक्स द डिजायर बट इट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। एक्ट 2 सीन 3 में ये बोलता है, यानी कि वो कह रहा है कि श्रीमान भ्रम है, लेट्रे यानी कि भ्रम है, और ये प्रोवोक भी करता है और बिना किसी कारण के उकसाता भी है और हमारी इच्छाओं को भड़काता भी है। ठीक है, बट इट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस, लेकिन ये हमें जो हमारी परफॉर्मेंस है उससे दूर ले जाता है। मीन्स ये यहाँ पर जो है उन दोनों को बोल रहा है कि ये हमारी परफॉर्म करने की जो कैपेसिटी है उसे छीन लेता है। किसके बारे में, ड्रिंक के बारे में, कि अगर हम ड्रिंक करते हैं ना तो ये हमारी जो इच्छाएं हैं उनको भड़का देता है और जो हमारी अपने आप को परफॉर्म करने की जो कैपेसिटी होती है उसको फिनिश कर देता है। इस तरह की लाइन पॉर्टर ड्रिंक पर कमेंट्री करते हुए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ये कोट्स पॉर्टर की हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। तो पॉर्टर सीन के यहाँ सेवरल पर्पस हैं, ये पूछा जा सकता है। एक तो इसमें कॉमिक रिलीफ वो देता है, फोर शेडोइंग है और सोशल कमेंट्री भी वो यहाँ कर रहा है। कॉमिक रिलीफ यानी कि जो वहां पर मर्डर कर दिया गया है किंग डंकन का, है ना, और जैसा नाइट डार्क वहां पर प्ले में एटमॉस्फेयर है तो उसमें वो एक कॉमिक रिलीफ दे रहा है। फोर शेडोइंग यानी कि पूर्वाभास। पॉर्टर यहाँ पर डेविल को और हेल को रेफर करते हुए एक जो मैकबेथ के कासल में चल रहा है ना उसका पूर्वाभास इस सीन में दे रहा है और सोशल कमेंट्री कर रहा है। जैसे यहाँ पर सोशल इश्यूज हैं, ड्रिंक और उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये 3 पर्पस हैं यहाँ पर पॉर्टर सीन के। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉर्टर सीन और इसके 3 पर्पस यहाँ बताए गए हैं, कॉमिक रिलीफ, फोर शेडोइंग और सोशल कमेंट्री। यानी कि जो ड्रिंक जैसी चीज है यानी कि वो हमें फिनिश कर देती है, जो हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं या जो हम बनना चाहते हैं उस चीज को खत्म कर देती है और हमारी इच्छाओं को भड़काती है। और कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है मैकडफ एंड लिनक्स के साथ, एक शैतान और हेल वहां पर वो फोर शेडोइंग है उस चीज का जो मैकबेथ के कासल इन्वर्नेस में चल रहा है। पॉर्टर की सॉलिलकी आती है, सॉलिलकी को भी आप ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, ये हो जाता है पॉर्टर सीन। अब यहां पर कंटिन्यू करते हैं, मैकडफ एंड लेनोक्स आ गए, उनको पॉर्टर मिल गया, पॉर्टर से उन्होंने बात की। अब ये जो मैल्कम एंड डोनाल्ड बेन है इन्हें किंग डंकन के मर्डर के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, डंकन के बच्चे हैं दोनों, मैल्कम एंड डोनाल्ड बेन। ये डर कर स्कॉटलैंड को छोड़कर भाग जाते हैं कि अब तो तुम्हारी ही बारी है अपनी सेफ्टी के लिए। इसको आप ध्यान रखेंगे, मैल्कम एंड डोनाल्ड बेन। ये पूछा जा सकता है कौन है ये, किंग डंकन के दोनों बेटे हैं और अपनी सेफ्टी के लिए छोड़कर वहां से चले जाते हैं, डर जाते हैं। अब जो किंग है मैकबेथ बन जाता है, लेकिन फिर भी जो विचेस ने वहां भविष्यवाणी की थी, ठीक है, तो वो उसके बारे में सोचकर चिंतित है। तीसरी जो भविष्यवाणी थी कि जो बैंको है उसके जो सन है वो वहां के उत्तराधिकारी बनेंगे, तो वो मर्डरर्स को बैंको और उसके बेटे को मारने के लिए मर्डरर्स भेज देता है। बैंको की बेटे का नाम क्या है यहाँ पर, ये फ्लियंस है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं नोट कर देती, ये हो जाता है बैंको का सन फ्लियंस। ठीक है, तो ये यहाँ पर मर्डरर्स को भेज देता है एंड उसके सन का मर्डर करने के लिए। अब यहाँ पर एट अ बैंक्वेट ये यहाँ बैंक को मारा जाता है, लेकिन जो फ्लियंस है वो वहां से बच के निकल जाता है। बैंक्वेट में मैकबेथ डर जाता है, वहां पर एक पार्टी चल रही होती है क्योंकि उसने अपने जो रास्ते का कांटा है वो हटा दिया है। अब यहाँ पर बाय विजन्स ऑफ बैंको घोस्ट उसको डराता है, यानी कि जो वो पार्टी वहां चल रही होती है, सभी गेस्ट आ रहे होते हैं, तो वहां पर उसे बैंको का घोस्ट दिखता है, बिल्कुल खून से सना हुआ। ठीक है, वहां चेयर पर बैठा हुआ दिखता है, तो मैकबेथ इस चीज से डर जाता है। ठीक है,
फिर जब वो डर जाता है, मैकबेथ विजिट द विचेस एंड दे टेल हिम। अब मैकबेथ अपने आप को शांत करने के लिए विचेस से फिर दोबारा मिलता है और उन्हें बताता है द ओनली पर्सन ही नीड्स टू बीवेयर। ये जो विचेस हैं वो उसे कहती हैं, वो विचेस से ये मिलने जाता है कि अब क्या होने वाला है, अब तो मैंने बैंको को भी मार दिया है, उसके बेटे को भी मार दिया है। अब ये जो 3 विचेस हैं ये उसे आगे की प्लानिंग बता रही हैं कि अब तुम्हें क्या करना होगा। बिवेयर ऑफ हिज मैकडफ, मैकडफ से बच के रहना होगा। कोई भी वुमेन, कोई भी ऐसा बेबी जिसने नॉर्मल जन्म लिया हो, विमेन से जन्म लिया हो, तुम्हें हार्म नहीं कर सकता, ठीक है। सिजेरियन बेबी से ही तुम्हारी डेथ हो सकती है। सिजेरियन बेबी यहाँ पर यानी कि ब्लडी जो चाइल्ड होगा, ठीक है, ब्लडी चाइल्ड से ही तुम्हारी डेथ हो सकती है। और जो थर्ड उसका एपेरिशन जो विचेस बताती हैं, क्रॉन्ड चाइल्ड, ठीक है, यानी कि जो ग्रेट बिरनाम वुड है ना, उससे तुम्हें बचना होगा। जब तक कि उस ग्रेट बिरनाम वुड से तुम्हें नहीं मारा जाता तब तक तुम मरोगे नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो विचेस हैं ये मैकडफ के सामने, मैकबेथ के सामने ये क्लियर कर देती हैं। तो अब उसे 3 चीज से बचने की सलाह दी गई है। ये मैंने अपलोड भी किया था ना कि फर्स्ट एपेरिशन, सेकंड एपेरिशन और थर्ड एपेरिशन विचेस बोलती हैं कि तुम्हें इन सब चीजों से बच के रहना है। क्या कि तुम्हें मैकडफ से बचना है, अपने आप को मैकडफ से बचाना है। और सेकंड क्या बोलती हैं कि नन ऑफ वुमेन बॉर्न, तुम्हें वो नहीं मार सकता, सिजेरियन बेबी से ही तुम्हारी डेथ होगी। थर्ड एपेरिशन की जो ग्रेट बिरनाम वुड है, ठीक है, अराइव्स टू फाइट एट डंसिनेन, जब तक डंसिनेन में ग्रेट बिरनाम वुड से फाइट नहीं होती है तब तक तुम नहीं मारे जाओगे। तो 3 एपेरिशन मेन है। फर्स्ट एपेरिशन जब दोबारा वो विचेस से मिलता है, आर्म्ड हेड यानी कि कौन, मैकडफ से तुम्हें बचना है। ब्लडी चाइल्ड, ठीक है, यानी कि सिजेरियन बेबी और क्रॉन्ड चाइल्ड, ठीक है। तो ये 3 एपेरिशन वहां देखने को मिलते हैं। अब जो ये मैकडफ है ये डंकन के सन को कन्विंस कर लेता है इंग्लैंड ले जाने के लिए कि हम, डंकन का सन कौन, मेलकम, कि हम जाएंगे और मैकबेथ पर क्या करेंगे, मैकबेथ को मारेंगे, उस पर उसके साथ युद्ध करेंगे। तो ये जो मेलकम है ये मान जाता है बाद में और ये इंग्लैंड के राजा के पास जाते हैं, ठीक है। इंग्लैंड के राजा एडवर्ड थे उस टाइम, तो किंग एडवर्ड के पास जाते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं। मैकबेथ हैज मैकडफ्स फैमिली मर्डर, क्योंकि मैकबेथ ने क्या किया था, मैकडफ की फैमिली का मर्डर किया था। ये जो मैकडफ है ना, इसकी वाइफ वहीं पर थी स्कॉटलैंड में ही, तो मैकडफ की जो पूरी फैमिली है ये मैकबेथ उसका भी मर्डर कर देता है। तो अब ये जो मैकडफ है ये भी बदला लेना चाहता है और मेलकम को तैयार कर लेता है मैकबेथ के ऊपर युद्ध करने के लिए। मैकडफ और मेलकम स्कॉटलैंड पहुंचते हैं अपनी आर्मी को लेकर और रास्ते में जो मैकबेथ का कासल है, दे कट डाउन ब्रांचेस फ्रॉम द ट्रीज, बिरनाम वुड की जो ब्रांचेस होती हैं वो काट लेते हैं और सेना को उसमें छिपाकर वहां पर युद्ध बोल देते हैं। अब ये जो प्रोफेसीज थी, इनकी प्रोफेसीज सच हो जाती है। जो तीनों चुड़ैल थी, ये तीनों विचेस थी, इनकी प्रोफेसीज ये सच हो जाती है क्योंकि बिरनाम वुड्स की आड़ में वो पहुंच चुके हैं सेना लेकर। और लास्ट में मैकडफ, उन्होंने कहा था ना कि मैकडफ से बच के रहना है मैकबेथ को। मैकडफ किल्स मैकबेथ एंड मेलकम जो कि किंग डंकन का एल्डर सन था वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाता है। मैकबेथ की डेथ हो जाती है और जो विचेस की प्रोफेसी होती हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये था आपका मैकबेथ प्ले। अब हम क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि बहुत सारी क्वेरी होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे कि हमें प्ले अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसको क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन हमें पढ़ने इंपॉर्टेंट होंगे। हर एक चीज आपकी इससे क्लियर होने वाली है। ओके, लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन फर्स्ट ये बन सकता है, हु इज द किंग व्हेन द प्ले स्टार्ट। जब प्ले शुरू होता है तो किंग कौन था, ये इजी हो जाता है, किंग उस टाइम, ठीक है। whom does मैकबेथ डिफीट इन बैटल, किसको हराता है मैकबेथ बैटल में। तो ये आंसर आपको पता है कि जब स्टार्टिंग में प्ले शुरू होता है तो नॉर्वे के साथ युद्ध चल रहा होता है, तो द आर्मी ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड को वो क्या कर रहा होता है, युद्ध में हरा देता है। इसके बाद व्हाट डू द विचेस प्रोफेसी, क्या थी विचेस की जो प्रोफेसी थी वो क्या थी, ये तो हमने अभी अच्छे से क्लियर किया है ना कि क्या थी, कि जो मैकबेथ है वो किंग बन जाएगा और बैंको के चिल्ड्रन भी किंग होंगे, ठीक है। तो यही तो बात उसे परेशान करती है ना कि वो तो राजा बन जाएगा, पर ये जो इन्होंने प्रोफेसी की है ये उसके लिए हार्मफुल होने वाली है। व्हाट टाइटल प्रेडिक्टेड बाय द विचेस डज मैकबेथ रिसीव, क्या टाइटल दिया गया था कि मैकबेथ रिसीव करेगा, ये हमने अभी पढ़ा है, ये आप इजीली आंसर कर सकते हो, थेन ऑफ कॉडर उसको टाइटल मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, हु इज मेड हेयर टू डंकन्स थ्रोन, डंकन का जो थ्रोन है कौन होगा उस पर, ठीक है। तो यहां पर मैकबेथ, मैकडफ सन, फ्लुएंस, डंकन सन या मेलकम। तो डंकन का जो थ्रोन था उसका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया, ये इजी हो जाता है, डंकन के सन मेलकम को। ये पूछा जा सकता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट डज लेडी मैकबेथ रिजॉल्व टू डू, लेडी मैकबेथ वहां क्या करने का संकल्प लेती है, क्या करने का संकल्प लेती है, टॉक टू द 3 विचेस
किल डंकन हरसेल्फ या प्रोटेक्ट डंकन फ्रॉम मैकबेथ्स ब्लड लस्ट या वॉट एवर नेसेसरी टू हेल्प मैकबेथ बिकम किंग। ठीक है, तो यही तो वो संकल्प लेती है ना। क्या संकल्प लेती है कि कुछ भी हो जाए वो हेल्प करेगी मैकबेथ की राजा बनने में, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े उसके लिए, तभी तो इतना ब्लड शेड करती है वो वहां पर। What does लेडी मैकबेथ थिंक मैकबेथ लैक्स? लेडी मैकबेथ को मीन्स क्या लगता है, क्या सोचती है कि मैकबेथ में क्या कमी थी? ये तो आप सब जानते हो ना, यहाँ पर की भी रखी गई है। तो क्या कमी थी उसमें? मॉडेस्टी की कमी थी, द मैनलीनेस टू फॉलो थ्रू ऑन हिज एम्बिशंस, द एम्बिशन टू एवर बिकम समवन नोटेबल, या द इंटेलिजेंस टू बी अ किंग। क्या किस चीज की कमी थी मैकबेथ में? तो वो मानती है कि जो मैकबेथ था उसको अपने एम्बिशन को कंप्लीट करने की उसमें अक्षमता नहीं थी। ठीक है, द मैनलीनेस टू फॉलो थ्रू ऑन हिज एम्बिशन। ठीक है, तो इसलिए वो उसकी हेल्प करना चाहती थी। क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट डू लेडी मैकबेथ वर्ड्स अनसेक्स मी हियर मीन? क्या मतलब था इन शब्दों का? इस क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करना। इन शब्दों का यहाँ पर क्या मतलब था? व्हाट डू लेडी मैकबेथ वर्ड्स अनसेक्स मी हियर कि शी वॉज नॉट टू हैव सेक्स विद मैकबेथ अंटिल ही बिकम्स किंग, या शी वॉन्ट टू सेट असाइड फेमिनिन सेंटिमेंट दैट कुड हिंडर ब्लडी एम्बिशंस, या शी वॉन्ट्स। इसमें क्या मतलब था यहाँ पर? इन वर्ड्स का क्या मतलब था कि वो जो फीलिंग्स थी ना, फेमिनिन जो फीलिंग्स होती हैं उनको साइड में रखकर बस एक ही उसको दिखाई दे रहा था कि उसको किसी ना किसी तरह से मैकबेथ को किंग बनाना है। और ये कब पूरा होता? जब वो राजा डंकन की वहां हत्या करवा देती या किंग डंकन रास्ते से हट जाते, क्योंकि उन्हीं का ही जो बेटा है वही वहां का उत्तराधिकारी था। तो अब उसे चाहे कुछ भी करना पड़ता, लेकिन वो मैकबेथ की हेल्प करने के लिए तत्पर थी। तो वो वहां पर सेट असाइड फेमिनिन सेंटिमेंट्स, इतना आप ध्यान रख लेना कि जो ब्लडी एम्बिशन थे उनको पूरा करने के लिए उसे ये जो फेमिनिन सेंटिमेंट्स थी ना उनको एक तरफ रख दिया, यानी कि जो फीलिंग्स होती है ना विमेन की, जो फीलिंग्स होती है उनको साइड में रख देती है और ब्लडी एम्बिशंस वो वहां रखती है। ठीक है, तो वो वहां पर क्या करती है? डंकन के मर्डर का वहां प्लान वगैरह बनाती है और उसकी हत्या करा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट डज मैकबेथ रियलाइज अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डंकन मर्डर? डंकन के मर्डर के बाद मैकबेथ को क्या मतलब एहसास होता है अदर देन सेटिस्फाइंग हिज ऑन एम्बिशंस, कि वो अपनी जो एम्बिशंस हैं उनको तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये सब इट विल मेक एवरीथिंग वर्स। ये सब क्या हो रहा है? बहुत ही गलत होता जा रहा है। यानी कि किंग डंकन के मर्डर के बाद उसे दिखाई दे गया था, भी वो मार देता है, तो उन दोनों के मर्डर के बाद उसको दिखाई दे गया था कि सब कुछ गलत ही हो रहा है, एवरीथिंग इज वर्स। यानी कि जो प्रोफेसीज थी वो सच होने जा रही है, क्योंकि वो किंग डंकन को मारने के बाद तो राजा बन ही जाता है, फिर वो बैंको को भी मार देता है। व्हाट इज लेडी मैकबेथ प्लान फॉर मर्डरिंग डंकन? ये हमने अभी रीड किया है। ठीक है, क्या प्लान था डंकन को मारने का? लेडी मैकबेथ का क्या प्लान था? अब इन ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ना। इस तरह से 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे, तो आपको उनमें से चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है, मैकबेथ विल पॉर पॉइजन इन हिज ईयर व्हाइल ही स्लीप्स एंड ब्लेम द किंग्स ब्रदर, कि वो पॉइजन डालेगा कान में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैकबेथ विल हायर 3 मर्डरर्स टू एम्बुश डंकन व्हेन ही रिटर्न्स टू द कासल ऑन हॉर्सबैक, या मैकबेथ विल स्टैब हिम इन हिज स्लीप एंड प्लांट द ब्लडी एविडेंस ऑन द सर्वेंट्स। यस, ये तो गलत हो जाता है। यही था कि जो मैकबेथ है वो क्या करेगा? वो उन पर वार करेगा और जो सर्वेंट्स होंगे उन पर सारा इल्जाम वो लगा देगा। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेडी जो मैकबेथ थी उसका क्या प्लान था? लेडी मैकबेथ का ये प्लान था कि मारेंगे तो हम, लेकिन जो उसके ड्रंकन सर्वेंट्स होंगे ना उन पर लगा देंगे इल्जाम सारा, और वो ऐसा ही करते हैं। व्हाट डज द पॉटर से दैट ड्रिंकिंग कॉजेस? तो यहाँ पर जो पॉटर है ना, ये जो दरबान है, ये क्या कहता है पॉटर कि क्या दैट ड्रिंकिंग कॉजेस की जो पीने से क्या हो सकता है? हार्ट डिजीज, लीवर डिजीज एंड किडनी प्रॉब्लम्स? नहीं, ये नहीं बोलता है। अ रेड नोज, स्लीप, यूरिनेशन एंड इम्पोर्टेंस? यस, ये बोलता है वो, ये ध्यान रखना। ठीक है, कि ड्रिंकिंग कॉजेज, पॉटर कहता है कि ड्रिंक को ज्यादा ड्रिंक करने से रेड नॉज, स्लीप, यूरिनेशन और इम्पोर्टेंस यानी कि नपुंसकता जैसी हमें बीमारियां हो सकती हैं। इस तरह की बातें वो किसे बोलता है? लेनक्स और मैकडफ जब उससे मिलने आते हैं। हु किल्स द सर्वेंट्स हु लुक गिल्टी ऑफ द मर्डरर्स? तो उन सर्वेंट्स को कौन मारता है? ठीक है, जो कि वहां पर दिखाते कि हत्या के दोषी हैं, ये कौन मार देता है उन सर्वेंट्स को? मैकडफ और लेनक्स? नहीं। लेडी मैकबेथ? नहीं। बैंको? नहीं। तो कौन हत्या करता है इनकी? ये मैकबेथ इनका मर्डर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज लेडी मैकबेथ पब्लिकली रिएक्ट टू द न्यूज ऑफ द मर्डर? जैसे ही वो मर्डर की बातें सुनती है, न्यूज सुनती है, तो वो कैसे रिएक्ट करती है? शी बिगिंस टू वेल अनकंट्रोलेबली? नहीं। शी सेज इट इज हॉरिबल एंड प्रिटेंड्स टू फेंट? यस, यही वो प्रतिक्रिया देती है मर्डर को सुनकर, क्योंकि वो भी शामिल, वो एकदम से वहां बहाना करती है, बहाना बनाती है कि वो बेहोश हो गई है। वाई डू मेलकम एंड डोनाल्ड बेन रन अवे फ्रॉम द कोर्ट? क्यों भाग जाते हैं दोनों,
मेलकम और डोनाल्ड बेन कोर्ट से क्यों भाग जाते हैं डंकन के बेटे? दे टू वर प्लॉटिंग डंकन्स मर्डर, क्योंकि उन्होंने डंकन मर्डर का अपने फादर के मर्डर की प्लॉटिंग की थी, ठीक है। या दे आर गिल्टी एंड अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, वे गिल्टी थे और डरते थे पकड़े जाने से। या दे नो मैकबेथ डिड इट एंड आर स्केयर्ड, वे जान गए थे कि मैकबेथ ने ये किया है और डर गए थे। दे फियर दैट दे आर नेक्स्ट टू बी मर्डर, या फिर उन्हें डर था कि अगली जो मर्डर होने वाला है उन्हीं का ही होगा। यस, क्यों भागे थे वो वहां से? अपने फादर की डेथ को देखकर और बैंकों की उन्हें डर हो गया था कि अब की बार जो नेक्स्ट नंबर है ना वो तुम्हारा ही है, इसलिए वो वहां से भाग जाते हैं। दोनों कहाँ भाग जाते हैं? मेलकम एंड डोनाल्ड बेन, ये डंकन के सन है। तो ये जो मेलकम है ये वहां से इंग्लैंड भाग जाता है और डोनाल्ड बेन आयरलैंड भाग जाता है। इसको भी ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। मेलकम वहां से इंग्लैंड भागता है और डोनाल्ड बेन आयरलैंड वहां से भाग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई इज मैकबेथ नेम्ड किंग इंस्टेड ऑफ डंकन सन एंड हे ऑफ मेलकम? जो मैकबेथ, व्हाई इज मैकबेथ नेम्ड किंग, ठीक है, क्यों मैकबेथ ने क्या किया था, नेम दिया था मैकबेथ को किंग का? डंकन के बेटे के उत्तराधिकारी के रूप में मेलकम के बजाय मैकबेथ को क्यों किंग बनाया गया? ठीक है, यहां पर ये पूछा गया है कि क्यों इसको मैकबेथ को किंग बना दिया गया था, क्योंकि डंकन की डेथ के बाद तो मेलकम को बनना चाहिए था, बिकॉज मेलकम फ्लाइट मेक्स हिम लुक गिल्टी। मेलकम भाग गया था गिल्टी होने की वजह से। बिकॉज डंकन रिनाउंस्ड मेलकम एंड नेम्ड मैकबेथ हिज हेयर, ऐसा कुछ नहीं था। मैकबेथ, बिकॉज मैकबेथ एंड मेलकम आर एक्चुअली द सेम पर्सन, नो। बिकॉज मेलकम मेक्स अ डील विद मैकबेथ, ऐसा भी कुछ नहीं था, यही सही है। मेलकम फ्लाइट मेक्स हिम टू लुक गिल्टी, है ना, क्योंकि मेलकम वहां से भाग गया था और वो उसे वहां पर जो स्कॉटलैंड की जो जनता थी वो दोषी मानने लगी थी कि इसी ने ही शायद अपने फादर का मर्डर किया हो, तो इसीलिए ये नहीं वहां का राजा बना था। मैकबेथ को वहां का राजा घोषित कर दिया जाता है। व्हाट डज बैंको वंडर अबाउट द विचेस प्रोफेसी? ये जो बैंको है इसे वंडर क्यों होता है विचेस की प्रोफेसी पर? ये जो भविष्यवाणी की थी ये क्यों ऐसे चौंक जाता है? वो बोला था ना कि बैंकों के जो सन होंगे वो उत्तराधिकारी बनेंगे। इफ परहैप्स दे वर रोंग एंड ही माइट बिकम किंग वन डे, शायद वे गलत हो और एक दिन वो राजा बन जाए। इफ देयर इज एनी रूम फॉर फ्री विल इन द वर्ल्ड और इफ ऑल इज फेट, if his descendants will really become kings, if he could bribe or threaten them on changing the future, ठीक है। तो ये वाली बात थी ना, ये तो सब झूठ है। वो यही तो वंडर था कि उसके डिसेंडेंट्स राजा बनेंगे, क्या सचमुच बनेंगे? वो इसी बात को सोच के वंडर था कि जो विचेस ने वहां भविष्यवाणी की थी ना कि उसके जो डिसेंडेंट्स होंगे वो राजा बनेंगे, इसी बात को सोचकर वो वंडर था। हाउ डज मैकबेथ फील अबाउट बैंको? मैकबेथ ने बैंको के बारे में क्या फील किया? वो डर गया था बैंको एंड हिज सन्स विल कट शॉर्ट हिज रेन, है ना, कि जो है बैंकों के जो बेटे हैं वो उसके शासनकाल को छोटा कर देंगे, क्योंकि जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी वो तो सच होने ही वाली थी ना। तो क्या वो डर गया था? ही बिलीव्स बैंको टू बी अ लॉयल फ्रेंड, ही थिंक्स बैंको इज प्लानिंग ऑन मर्डरिंग हिम। इन हिज मैडनेस ही फॉरगेट हु बैंको इज, नहीं ये तो नहीं है। ही बिलीव्स, नहीं ये भी यही सही है। ही फियर्स दैट बैंको एंड हिज सन विल कट शॉर्ट हिज रेन्स, उसे डर हो गया था कि जो बैंको है और उसके बेटे हैं वो राजा तो बन जाएगा लेकिन उसका जो शासनकाल है वो उसको क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। पूछा जा सकता है व्हाट डज मैकबेथ हायर 3 men टू डू? मैकबेथ 3 आदमियों को क्यों नियुक्त करता है, क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एसेसिनेशन, यानी कि अपना वध रोकने के लिए। किल मैकडफ एंड हिज फैमिली, नो ये भी रॉन्ग हो जाता है। फाइंड द विचेस सो ही कैन टॉक टू देम अगेन, नो। किल बैंको एंड हिज सन, यस। तो ये जो मैकबेथ है ये 3 आदमियों को नियुक्त करता है ना वहां पे बैंको और उसके सन को मारने के लिए, ठीक है। डज लेडी, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, डज लेडी मैकबेथ थिंक द मर्डर ऑफ बैंको एंड हिज सन आर नेसेसरी? क्या लेडी मैकबेथ को लगता है कि बैंको और उसके बेटे का मर्डर करना जरूरी है? तो नहीं, लेडी मैकबेथ नहीं सोचती थी कि उसको मारना जरूरी है, लेकिन वो कहती थी कि अगर मैकबेथ मारना चाहेगा तो वो हेल्प करेगी, ठीक है। डू द असैसिन सक्सीड इन किलिंग बैंको एंड फ्लियंस? क्या ये जो मारने वाले थे बैंको एंड फ्लियंस को, क्या ये सफल हो पाता है मैकबेथ? यस, सफल तो नहीं हो पाता, वो सिर्फ बैंको को मार पाता है, लेकिन जो फ्लियंस है वो बच के वहां से निकल जाता है, ठीक है। हु किल्स मैकबेथ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकबेथ को कौन मारता है? तो मैकबेथ को कौन मारता है यहाँ पर? मैकबेथ का मर्डर मैकडफ करता है, ये हमने अभी रीड किया है ना। मैकडफ मैकबेथ का मर्डर करता है। हाउ मेनी मैन रेन एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू आउट द प्ले? थ्रू आउट द प्ले कितने लोगों ने शासन किया? तो ये है, तो आप स्टोरी आपने पढ़ चुकी है। पहले कौन थे? किंग डंकन, उसके बाद कौन बनता है? मैकबेथ राजा बनता है, और जब वहां पर मैकडफ मैकबेथ को मार तो वहां पर किंग डंकन का जो बड़ा बेटा है मेलकम वो राजा बनता है। तो टोटल कितने लोगों ने वहां शासन किया एज किंग? तो 3 लोगों ने किया, ठीक है। whom does लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन? तो whom does लेडी मैकबेथ, पूरे नाटक में ये जो लेडी मैकबेथ है डंकन की डेथ के लिए ये किसे दोषी ठहरा देती है?
मेलकम एंड डोनाल्ड को, डंकन्स ड्रंकन चैम्बरलेन्स को, पॉर्टर को या मैकबेथ को। तो ये जो डंकन के ड्रंकन चैम्बरलेन्स होते हैं ना, इन्हीं को ही दोषी ठहरा देती है। ठीक है। हु किल्स बैंको, बैंको को कौन मारता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन मारता है, मैकडफ, फ्लियंस, मैकबेथ या ग्रुप ऑफ मर्डरर्स हायर। यस, ये जो मैकबेथ है ना, इसने ग्रुप ऑफ मर्डरर्स को हायर किया था बैंको को मारने के लिए, और फ्लियंस को, फ्लियंस वहां से बच के भाग जाता है और बैंको मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लेडी मैकबेथ्स डेथ। अब आप इन ऑप्शंस को ध्यान से रीड कर लेना, आंसर तो मैं यहां पर बता देती हूँ। ठीक है, लेडी मैकबेथ की डेथ को कौन अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन है, वैसे वो क्या है कि उसकी डेथ का कहीं भी प्ले में जिक्र नहीं है, ऑफ स्टेज उसकी डेथ हो जाती है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें ठीक होगा। ठीक है, शी डाइज ऑफ स्टेज, उसे सोमनाबुलिस्ट की बीमारी हो जाती है ना, नींद में चलने की, सोमनाबुलिस्ट बोलते हैं ना उसको, तो ऑफ स्टेज उसकी डेथ हो गई थी, वो दिखाया नहीं गया था, ये सही होगा। ठीक है, हु डिस्कवर्स डंकन बॉडी, ये भी किंग डंकन की बॉडी को कौन डिस्कवर करता है, यानी कि कौन खोजता है, किसे मिलती है किंग डंकन की, तो ये मैकडफ को मिलती है। वो मैकडफ और लेनॉक्स आते हैं ना वहां पर, पॉर्टर से मिलते हैं पहले, फिर अंदर आते हैं, तो मैकडफ को किंग डंकन की बॉडी मिलती है, ध्यान रखना। हुम डज ही सिटिंग इन हिज चेयर ड्यूरिंग द बैंक्वेट, जब वहां पार्टी चल रही होती है तो मैकबेथ किसको बैठा हुआ देखता है, किसके भूत को बैठा हुआ देखता है चेयर पर, बैंको के घोस्ट को देखता है। पार्टी चल रही होती है ना, पूरा ब्लड से सना हुआ बैंको का घोस्ट उसे दिखाई देता है। व्हाट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन, क्या विजन उसको आता है जब मैकबेथ वहां पर किंग डंकन की हत्या करता है, डंकन को मारने से पहले मैकबेथ को क्या दिखाई देता है। अब इन ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, उसको क्या दिखाई देता है, he sees a floating head urging him to spill blood, नहीं ये गलत हो जाता है। he sees a bloody axe lodged at, no। he sees a pale maiden weeping, no। he sees a floating dagger, ये ध्यान रखना, एक फ्लोटिंग डैगर उसे दिखाई देता है, उड़ता हुआ खंजर, ठीक है, जो डंकन के चैम्बर की तरफ जाता है, ये उसे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये विजन मैकबेथ को दिखता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रीड कर लेना। विद whom are the Scots at war at beginning of the play, ठीक है, ये नाटक की शुरुआत जो स्कॉटलैंड है किसके साथ युद्ध करते हुए हुई है, ये तो इजी हो जाता है, नॉर्वे के साथ उस टाइम युद्ध चल रहा था। ठीक है, विच नेशन आर्मी इन्वेड्स स्कॉटलैंड एट द एंड ऑफ द प्ले, कौन से देश की आर्मी स्कॉटलैंड पर हमला बोल के उसको हरा देती है, ये भी इजी हो जाता है। इंग्लैंड की आर्मी करती है ना हमला, कौन लेके आता है, मैकडफ एंड मेलकम। ठीक है, हु इज द गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट इन द प्ले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम बताना है, हीकेट, हीकेट है ना गॉडेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु किल्स डोनाल्ड बेन, डोनाल्ड बेन को कौन मारता है। डोनाल्ड बेन कौन है, वैसे पहले आपको यही पता, किंग डंकन का बेटा है, दो बेटे थे ना, मेलकम एंड डोनाल्ड बेन, तो ये डोनाल्ड बेन छोटा बेटा है, कोई नहीं मारता इसको। ठीक है, ये मरता नहीं है इस प्ले में, जीवित रहता है। व्हाट हैपेंस टू लेडी मैकबेथ बिफोर शी डाइज, क्या होता है लेडी मैकबेथ के साथ उसके मरने से पहले, क्योंकि उसको क्या है, स्लीप वॉकिंग की बीमारी लग गई थी ना। ठीक है, क्या है कि वो घूमने लग गई थी, तो शी इज प्लेग्ड बाय फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु किल्स लॉर्ड सिवान सन, लॉर्ड सिवान के जो सन है उन्हें कौन मारता है, लॉर्ड सिवान के सन को कौन मारता है। ये लॉर्ड सिवान कौन है, ये लॉर्ड सिवान जो है इंग्लिश फोर्स के जनरल हैं। ठीक है, और इनके बेटे का नाम था यंग सिवार्ड। ठीक है, यंग सिवार्ड है इस प्ले में, यंग सिवार्ड, तो इसको कौन मारता है, लॉर्ड सिवान के बेटे को मैकबेथ यहाँ पर इसकी हत्या कर देता है। इंग्लैंड की आर्मी के सेनापति थे ये। ठीक है, वेयर आर स्कॉटिश किंग क्राउन्ड, ठीक है, स्कॉटिश किंग क्राउन्ड कहाँ पर, मतलब जो स्कॉटिश राजा थे उनका राज्याभिषेक कहाँ किया जाता था, इस्कॉन में किया जाता, इस्कॉन नाम की जगह पर, ये भी ध्यान रखना। वाई इज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेस प्रोफेसी, ठीक है, ये जो विचेस की जो प्रोफेसी थी उसके बावजूद मैकडफ मैकबेथ को मारने में क्यों सक्षम हुआ, क्योंकि ही किल्स द विचेस फर्स्ट, नो, ही रिसीव्स अ चार्म फ्रॉम, नो, ही इज अ पावरफुल वॉरलॉक हिमसेल्फ, या ही वाज बोर्न बाय अ सिजेरियन सेक्शन, यही था ना, ये बोला गया था ना, सी सेक्शन से जो पैदा होगा, मतलब जो जिसकी नेचुरल नहीं हुई होगी, सी सेक्शन से जो बच्चा जन्मा होगा, ब्लडी चाइल्ड, वो मैकबेथ को मार सकता है, इसीलिए वो एबल था उसको मारने में, और उसने ऐसा किया भी। ठीक है, वेयर इज डंकन किल्ड, ये पूछा जा सकता है, कहाँ मारा गया था डंकन को, बैटल विद नॉर्वे, नो, इन हिज बेड चैम्बर एट मैकबेथ्स कासल, यस, इन्वर्नेस में, बेड चैम्बर मैकबेथ के कासल में, मैकबेथ के कासल का नाम क्या था, इन्वर्नेस, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, यही सही हो जाता है। Who flees Scotland to join Malcolm in England, कौन वहां स्कॉटलैंड भाग जाता है, तो कौन भाग जाता है, मैकडफ। कौन था ये, मैकडफ, नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, थेन ऑफ फीफे भी इसको बोला जाता था। ठीक है, ये जो मैकडफ है ना, थेन ऑफ फीफे भी इसको बोला जाता था, ये आप ध्यान रखना।
और ये जो है नोबल मैन में भी आता था। और कौन थे नोबल मैन? नोबल मैन में और कौन कौन आता है? मैकडफ हो गया, ठीक है, रॉस भी एक नोबल मैन था, नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड, और ये लेनॉक्स भी एक नोबल मैन था, ये तो किंग थे यहाँ के, ठीक है। और भी नाम है नोबल मैन में, लाइक एंगस, ठीक है, इनको भी आप ध्यान रख सकते हो, कैथनेस, ये सब नोबल मैन में आते हैं, ये सब नोबल मैन थे। तो मैकडफ जो है ना स्कॉटलैंड भाग जाता है मैल्कम को ज्वाइन करने के लिए। मैकडफ, थिन ऑफ फीफे। वट वॉज द वेदर लाइक द नाइट डंकन वॉज मर्डर? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि डंकन का जब मर्डर हुआ तो वेदर कैसा था? स्टॉर्मी एंड वायलेंट, जैसे नाटक में दिखाया जाता है ना कि हवाएं चल रही हैं, आंधी आ रही है, तो इस तरह से स्टॉर्मी एंड वायलेंट वेदर था। हु किल्स लेडी मैकबेथ? ये तो क्वेश्चन, लेडी मैकबेथ खुद ही अपनी आपको मारती है ना, ऑफ स्टेज उसकी डेथ हो जाती है, तो सुसाइड किया था उसने, ठीक है। हु फ्लीज स्कॉटलैंड इमीडिएटली आफ्टर डंकन डेथ? डंकन की डेथ के तुरंत बाद कौन स्कॉटलैंड भाग जाता है? तो उसके बेटे भाग जाते हैं, मेल्कम एंड डोनाल्ड। उन्हें पता चल जाता है ना कि इसके बाद तुम्हारा ही नंबर है, तो दोनों वहां से भाग जाते हैं। हु जॉक्स दैट ही वर्क्स एट हेलगेट? ये तो इजी क्वेश्चन हो जाता है, अभी आपने पढ़ा था। हेलगेट कौन जॉक करता है? द पॉटर, पॉटर ये जॉक कर रहा है। व्हाट टाइटल इज मैकबेथ गिवन आफ्टर हिज विक्ट्री डिस्क्राइब इन एक्ट फर्स्ट? तो क्या टाइटल मैकबेथ को मिलता है एक्ट फर्स्ट में जब उसकी विजय होती है? उसे थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया जाता है, ये तो इजी है ना। हु टेल्स मैकडफ दैट हिज फैमिली हैज बीन किल्ड? कौन मैकडफ को बताता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रीड करना, मे भी ये पूछ लिया जाए कि अब यहाँ पर मैकडफ की फैमिली को मैकबेथ मार देता है ना, तो उसको कौन बताता है मैकडफ को? ये रॉस बताता है, इंग्लैंड जाकर मैकडफ को बताता है कि उसकी फैमिली को मैकबेथ ने मार दिया है, तभी इसको बदला लेने की सोचती है। ये भी एक नोबल मैन है, ये भी एक नोबल मैन है स्कॉटलैंड के, ठीक है। हाउ डज बिरनाम वुड केम टू डंसिनेन? बिरनाम वुड कैसे आती है डंसिनेन? मैकबेथ को मारने के लिए आते हैं ना, मैजिक से नहीं, अर्थक्वेक से नो। मेल्कम्स आर्मी हाइड्स बिहाइंड कट ऑफ ट्री ब्रांचेस? यस, मेल्कम की आर्मी आती है, उनकी ब्रांचेस को काटकर उसके पीछे वो आर्मी छिपकर डंसिनेन में आती है मैकबेथ को मारने, ठीक है। ये क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर डिस्कस किए गए, इन सभी को पढ़ लेना, कोई भी एक दो क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्ले है शेक्सपियर का, इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मुश्किल से आपको 20 to 25 मिनट्स देनी पड़ेंगे इस प्ले को पढ़ने के लिए, और ये पूरा प्ले आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। और मैं फिर कह रही हूँ, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना जरूरी है, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक्ट वाइज यहाँ पर कॉट है, जल्दी जल्दी से इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस आपको ये समझना है जैसे कि एग्जाम में आपको याद रहे कि ये कॉट कहाँ से है। तो फर्स्ट कॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ओवर थ्रू द फोग एंड फिल द एयर। ये वियर्ड सिस्टर्स कह रही हैं, वियर्ड सिस्टर इन विचेस को ही बोला जाता था, कंफ्यूज नहीं होना है। इन वन में ये कोट बोली गई है कि फेयर इज फाउल, अच्छा बुरा है और बुरा अच्छा है, ठीक है। और ये जो फोग है, कोहरा है, ये गंदी हवा में मंडरा रहा है, मीन्स जो हवा थी ना उस दिन की बहुत ज्यादा फिल्दी थी, ठीक है। ये जो विचेस हैं इनको वियर्ड सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें फेयर इज फाउल में ये यहाँ डिस्क्राइब कर रही हैं कि अच्छाई और बुराई एक दूसरे के पूरक होते हैं, जहां अच्छाई होती है वहां बुराई जरूर मिल जाती है, और वो यहाँ दिखा रही हैं कि जो दिखावट है ना वो धोखा दे सकती है, और वास्तव में जो हमें बुरा दिखता है वो अच्छा हो सकता है, और जो बुरा है वो अच्छा हो सकता है, और जो अच्छा है वो बुरा भी हो सकता है, इस तरह से ही बोल रही है। नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रीड करना। सो फेयर एंड फाउल अ डे आई हैव नॉट सीन, मैकबेथ एक्ट 1 सीन 1। इतना अच्छा और बुरा दिन मैंने पहले कभी नहीं देखा, मैकबेथ एक्ट 1 सीन 1 में बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है कि वेदर जो है बहुत ज्यादा खराब हो गया था, है ना। अच्छा वेदर यहाँ पर, जैसे धूप निकली हुई है तो काफी अच्छा वेदर लगता है, और अगर तूफान आ रहा है तो वो बहुत बुरा वेदर लगता है, तो दोनों वेदर उसको एक साथ दिखाई देते हैं। तो मैकबेथ कहता है कि इतना अच्छा और इतना बुरा वेदर एक साथ इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। जब वहां पर वियर्ड सिस्टर आती है ना, तो वो वहां पर मैकबेथ ये कॉट बोलता है। नेक्स्ट कॉट पर चलते हैं। ऑल हेल मैकबेथ दैट शैल्ट बी किंग हियर आफ्टर, ये वियर्ड सिस्टर बोल रही है एक्ट 1 सीन 1 में ही कि मैकबेथ को बोल रही है, मैकबेथ की जय हो जो आगे चलकर राजा बनेगा, इस तरह से ये विचेस बोलती है। इस कोट को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट, स्टार्स हाइड योर फायर्स, लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स, द आई विंक एट द हैंड, येट लैंड दैट बी विच द आई फ्योर्स व्हेन इट इज डन टू सी। ये मैकबेथ बोल रहा है एक्ट 1 सीन 4 में, ठीक है। तो यहां पर ये स्टार्स को बोल रहा है, स्टार्स कि जो स्टार्स है, तुमसे निकलने वाली जो फायर है उसको अपने अंदर छिपाओ। लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स, कि जो मेरे अंदर की जो गहरी इच्छाएं हैं उनको बाहर मत निकालो, ठीक है। द आई विंक एट द हैंड, यहां पर बोल रहे हैं कि जो आंखें हैं वो झपक रही हैं और डर रही हैं, मीन्स वो सोचती हैं कि ये जो सब कुछ मैं देख रहा हूं ये मैं ना ही देखूं। मीन्स यहाँ पर जो मैकबेथ के अंदर जो डिजायर्स है ना वो उन्हें यहाँ पर उजागर नहीं करना चाहता। वो कहता है कि जो मेरे सच्चे इरादे हैं ना मैं उनको छिपाए रखना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि मैकबेथ के मन में जब वो बोल देती है ना, ऐसे आपको उथल पुथल मच जाती है उसके दिमाग में, आपको कोई बोल दे कि आप प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हो,
आपको पता चल रहा है, तो आपके मन में क्या होगा, एक उथल पुथल मच जाएगी ना, कि क्योंकि आपके बहुत सारी चीजें पूरी होने हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं वो फुलफिल होने वाले हैं। तो इस तरह से मैकबेथ को उन विचेस ने बोल दिया था ना कि तुम राजा बनोगे, तो वो जो उथल पुथल उसके मन में चल रही होती है, तो वो उनसे कहता है कि तारो तुम मुझसे ये जो मेरे अंदर की जो उथल पुथल है ना, इसे बाहर मत निकलवाओ। फिर आती है नेक्स्ट कोट, अनसेक्स मी हियर एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द टॉप फुल ऑफ डायरेस्ट क्रूरलिटी। ये लेडी मैकबेथ की है, ये तो आपने पहचान लिया होगा, है ना। और ये भी आपको पता है, ठीक है, कि जो ये है उसके जो फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक हैं वो एम्बिशन को पाने के लिए उनको एक तरफ रख सकती है, ठीक है, उनका त्याग कर रही है। और जो उसकी महत्वाकांक्षा है, यानी कि जो वो क्वीन बनने के लिए रेडी है, तो वो अपनी जो फेमिनिन डिजायर्स हैं उन सबको एक तरफ रख के जो भी एम्बिशन है उसको पूरा करने का वहां सोचती है। तो अनसेक्स मी हियर एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द टॉप फुल ऑफ डायरेस्ट क्रूरलिटी। फिर नेक्स्ट, कम यू स्पिरिट्स दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स अनसेक्स मी हियर एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द टॉप। ये फुल इसकी कोट हो जाती है, ठीक है। वही कह रही है कि हे स्पिरिट, जो भी मेरे थॉट्स हैं मुझे बिल्कुल अलग कर दो और मुझ में क्रुएलिटी भर दो, ऊपर से लेकर नीचे तक मुझ में इतनी क्रुएलिटी भर दो जिससे कि जो एम्बिशन है ना राजा बनने का मैकबेथ का, मैं उसमें सारी क्रुएलिटी दिखा पाऊं और वो वहां पर राजा डंकन का मर्डर कर सके। इस तरह की ये बातें इस कोट के थ्रू बोली जा रही हैं। एक्ट 2 पर चलते हैं, ठीक है। एक्ट 2, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर, ठीक है, इसको आप ध्यान से रीड करेंगे। इज दिस अ डैगर आई सी बिफोर मी द हैंडल टूवर्ड माई, I see before me the handle toward my hand। मैकबेथ एक्ट 2 सीन 1 में ये कह रहा है, इसका मीनिंग है कि मैकबेथ उस डैगर को वहां फ्लॉट करते हुए दिखता है जिसका हैंडल उसकी किंग डंकन के डोर की तरफ है, और वो कहता है कि क्या ये रियल डैगर है जिसे, या फिर उसकी इमेजिनेशन ये चल रही है, ठीक है। यानी कि जो मैकबेथ की वहां पर जो उसने प्लानिंग वगैरह कर रखी थी ना और डंकन की डेथ के बारे में, वो मर्डर के बारे में सोच रहा था, तो ये जो डैगर है ये यहाँ पर उसे सिंबलाइज कर रहा है कि क्या ये वही डैगर है या सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव नो स्पर टू प्रिक द साइड्स ऑफ माई इंटेंट बट ओनली वॉल्टिंग एम्बिशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कोट, ध्यान से रीड करना। विच ओवरलैप्स इटसेल्फ एंड फॉल्स ऑन द अदर। मैकबेथ एक्ट 1 सीन 1 में बोल रहा है, ठीक है। आई हैव नो स्पर टू प्रिक द साइड्स ऑफ माई इंटेंट, कि मेरे पास अपने इरादे जो हैं उनके लिए कोई इंटेंट नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं है, बट ओनली वॉल्टिंग एम्बिशन, लेकिन कि सिर्फ मेरा वॉल्टिंग एम्बिशन है, सिर्फ मेरी इच्छा है, डिजायर है, ठीक है, जो विच ओवरलैप्स इटसेल्फ एंड फॉल्स ऑन द अदर, जो मुझसे उठकर चलती है और दूसरों पर गिर जाती है। मीन्स वो यहाँ कह रहा है कि मेरे पास मर्डर करने की कोई भी ऐसी पावर नहीं है, सिर्फ अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, और मेरी डिजायर इतनी ज्यादा है कि वो लास्ट में मेरे फॉल का कारण बन सकती है। मैकबेथ एक्ट 1 सीन 7 में ये लाइन बोल रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नॉक 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 हुज देयर आई द नेम ऑफ बेलजेबब। ये तो पॉटर है, पॉटर सीन है। एक्ट 2 सीन 3 में नॉक 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 बोल रहा है ना, यानी कि कौन है वहां, शैतान को, डेविल्स। बेलजेबब मीन्स वहां पर वो डेविल्स के नाम पर बोल रहा है कि कौन डेविल्स हैं वहां पर, ठीक है। और ये यहाँ पर कॉमिक रिलीफ देते हुए ये कोट दी गई है, कॉमिक रिलीफ इसमें शो होता है, ठीक है। जब वहां पर बहुत ज्यादा वहां मर्डर हो जाता है ना डंकन का, तो अंधेरे से घिर जाती है जो इवेंट्स हैं, चीजें हैं, तो वहां पर पॉटर सीन में एक कॉमिक रिलीफ देते हुए इस कोट को दिखाया जाता है, ठीक है। हियर इज अ नॉकिंग इंडीड, इफ अ मैन वो पॉटर ऑफ हेलगेट ही शुड हैव ऑल टर्निंग द की। ये भी पॉटर है, ये हमने भी पढ़ लिया है ना, यानी कि जो पॉटर है वो लगातार वहां पर जो दरवाजे पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो इस तरह से चाबी घुमाते घुमाते वो थक जाता है ना। और हेलगेट का वो अपने आप को द्वारपाल बता रहा होता है कि मैं यहाँ पॉटर हूँ, हेलगेट का जोक करते हुए ना। तो यहाँ पर उसकी जो क्लेवरनेस है पॉटर की, उसको दिखाया गया है। एक्ट 3 में चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, ध्यान से रीड करना। डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल। ये वियर्ड सिस्टर्स बोलती हैं, यानी कि जो 3 विचेज हैं, तो ये 3 विचेज यहाँ डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल जैसी चीजें बोल रही हैं कि डबल डबल मीन्स यहाँ पर टॉयल भी है और ट्रबल भी है, परेशानी भी है और परिश्रम भी है। ये यहाँ पर इस चीज को कैरेक्टराइज्ड कर रही हैं कि जो फ्यूचर में होने वाली हैं अशुभ घटनाएं जो होने वाली हैं उस चीज को बोल रही हैं। फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल, यानी कि आग जल रही है और जो बबल हैं वो कॉल्ड्रन से उबल रहे हैं, है ना, कढ़ाई जो होती है उसमें उबल रहे हैं, यानी कि जो अराजकता है वो फैलने वाली है। नेक्स्ट, आई एम इन blood stabbed in so far that should I wait no more, returning were as tedious as go over। तो यहाँ पर ये मैकबेथ बोल रहा है कि आई एम इन ब्लड स्टैब्ड इन सो फॉर, कि मैं ब्लड डूब चुका हूं कि अगर अब मैं आगे ना बढ़ूं
तो मेरे लिए वापस लौटना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मींस यहाँ पर जो खून खराबे का रास्ते पर उसने डंगन को मार दिया है, बैंको को मार दिया है, अब वो पीछे नहीं हट सकता, वो अब इस चीज में फंस चुका है, तो अब उसे आगे के लिए अपना रास्ता बनाना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस। मैकबेथ एक्ट 3 सीन 1 में बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना, लेकिन अपने आप को सेव करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। यानी कि जब उसे राजा बना है तो उसे फियर से दूर रहना होगा, और कोई भी अगर खतरा वगैरह है तो उन सब चीजों से उसे खुद को सेफ रखना होगा। ठीक है, तो ये सब बातें मैकबेथ बोलता है। एक्ट 4 में चलते हैं। एक्ट 4 की कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। समथिंग विक्ट दिस वे कम्स, कि कुछ बुरा इस और आ रहा है। विचेस बोलते हैं एक्ट 4 सीन 1, जब वहां पर मैकबेथ जाता है ना दोबारा से पूछने के लिए, ठीक है, तो समथिंग विक्ट दिस वे कम्स, तो ये वियर्ड सिस्टर्स बोलती हैं, विचेस बोलती हैं, 3 विचेस, ठीक है, एक्ट 4 सीन 1 में। तो उन्हें मीन्स यहाँ पर कि जो होने वाला है फ्यूचर में उसी चीज को वो यहाँ बोल रही है। डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल, ये तो हो चुका है ना कि कुछ होने वाला है। मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, मैकबेथ एक्ट 2 सीन 2 में ये बोलता है मैकबेथ क्या कर रहा है कि अब सोया हुआ है और नींद में ही मर्डर कर रहा है। एक्ट 2 सीन 2 का ये सीन है, एक्ट 2 सीन 2 का सीन है, ठीक है। मैकबेथ नींद में क्या कर रहा है, मर्डर कर रहा है, और यहाँ पर कह रहा है कि उसे मीन्स यहाँ पर उसे सपने में भी मर्डर ही दिखाई दे रहा है, उसकी नींद की हानि हो रही है। और डार्क एंड लोनली प्लेस फिट फॉर अ मर्डर, मैकबेथ एक्ट 4 सीन में कह रहा है एक अंधेरी और सुनसान जगह पर मर्डर के लिए उपयुक्त। तो यहाँ पर ब्लड शेड मीन्स मर्डर ही मर्डर उसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आउट डैम स्पॉट आउट आई से, ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं चैनल पर, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, वो अपलोडेड है, वहां से जाकर आप देख लेना। आउट डैम स्पॉट आउट आई से, एक्ट 5 सीन 1 की ये है कि लेडी मैकबेथ जब अपने हाथों पर जो वहां पर इमेजिनेशन ब्लड देखती है, धब्बे देखती है खून के, तो उनको धोने की कोशिश करती है, ठीक है, जो उसने जो क्राइम किया है ना उसकी याद दिला रहे हैं। तो तब वो ये कोट बोलती है आउट डैम स्पॉट आउट आई से, मैंने कहा बाहर निकलो। नेक्स्ट कोट पर, Life's but a walking shadow, a poor player that disturbs and frets his hour upon the stage and then he is heard no more। मैकबेथ एक्ट 5 सीन 5 में ये बोलता है, ठीक है, कि जो लाइफ है ना वो एक वॉकिंग शेडो की तरह से है, और दैट पुअर प्लेयर, एक बेचारा कलाकार, दैट disturbs and frets his hour upon, कि जो इतराता है और झल्लाट दिखाता है, ठीक है, इस तरह से मैकबेथ बोल रहा है। ये मीन्स यहाँ पर ये है, मैकबेथ ये कह रहा है कि जो हमारा जीवन है वो अर्थहीन है और क्षणभंगुर है, मीन्स खत्म होने वाला हमारा जीवन है, और हम क्या करते हैं, हम उसमें जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, वो सब निरर्थक हैं। एंड देन इज हार्ड नो मोर, ठीक है, निराशा पूर्ण, ये उसका यहाँ बोल सकते हो आप, एक कोट हो जाती है, और वो कह रहा है कि जो जीवन है ये अर्थहीन है। दैट disturbs and friend his heart upon the stage, ठीक है। नेक्स्ट, टुमारो एंड टुमारो creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time। ये मैकबेथ ही बोल रहा है, एक्ट 5 सीन 5 की फेमस लाइन है, इसको आप ध्यान से देखना। कल और कल और कल, और दिन प्रतिदिन इसी तरह से रेंगते हुए हमारा जो जीवन है वो आगे बढ़ता जाता है, और समय के अंतिम सिलेबल, अंतिम अक्षर तक वो पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ पर धीरे धीरे और उबाऊ ढंग से हम अपने पूरे जीवन को व्यतीत करते हैं, और धीरे धीरे हमारे जो अंत समय है वो निकट आ जाता है। और ये कब कहता है, जब वहां पर लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है, तो तब ये कोट बोलता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कोट, द क्वीन माई लॉर्ड इज डेड, ये सेटन बोलता है, सेटन, इसका ध्यान रखना, एक्ट 5 सीन 5 में। और जब लेडी मैकबेथ की वहां पर डेथ की वो घोषणा करता है, कौन करता है ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ऑफिसर है, अटेंडिंग ऑफिसर मैकबेथ का, और ये घोषणा करता है लेडी मैकबेथ की डेथ की, द क्वीन माई लॉर्ड इज डेड, कि माई लॉर्ड क्वीन की डेथ हो चुकी है। एक्ट 5 सीन 5 में ये बोलता है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये कोट कौन बोलता है, ये जो अटेंडिंग ऑफिसर है ना मैकबेथ का, सेटन, ये बोलता है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको, सारे फैक्ट्स इसके क्लियर हुए होंगे। अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।